गोरी कभी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर जंगल में बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी कभी को कुम्हारन कहा करते थे। बर्तन लो, मिट्टी के नए बर्तन लो, मटका लो, हंडिया लो और मिट्टी के गुल्लक, मिट्टी के बर्तन लो। हरियाली तोती गोरी के पास आती है। गोरी, गोरी कुम्हारन, रुको रुको, मुझे एक पानी डालने के लिए मटका देती जाओ। गोरी कव्वी रुकती है। हरियाली, ये लो, ये मटका बहुत अच्छा है। सुबह से डाला हुआ पानी इस मटके में शाम तक ठंडा रहता है। गोरी कव्वी आगे बढ़ती है। दूर एक डाल पर बैठा हुआ कौवा गोरी कव्वी को हर रोज वहाँ से गुजरती हुई देखा करता था। बात करूंगा, आज तो मैं इस कौवी से जरूर बात करूंगा। वो कौवा उड़ता है और गोरी कव्वी के पास आ जाता है। कौवी, आज मैं अपने मन की बात तुमसे करके ही रहना चाहता हूँ। क्या बाजी, क्या आपको मिट्टी का कोई बर्तन चाहिए? नहीं, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाहिए। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं कमवारा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने अपने घर वालों से बात की? मैं कुम्हारन हूँ और मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। मैं बात कर लूंगा। मैं कल ही अपनी माँ को साथ लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। रात हो जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मगर किससे? कोई कौवी देखी है क्या? हाँ माँ, एक कौवी देखी है मैंने। वो बहुत सुंदर कौवी है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी चोंच। माँ, सच में वो बहुत सुंदर है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी माँ को साथ लेकर गोरी कव्वी के घर जाता है। ये मिट्टी के बर्तन यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी, आपको आपके बेटे ने बताया नहीं क्या कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ? मैं बस बताने ही वाला था। तो क्या तुम कुम्हारन हो? हाँ, मैं कुम्हारन हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक कुम्हारन हूँ। अपना कमाती हूँ और ईमानदारी से मेहनत का कमा कर खाती हूँ। शर्म करो कालू, क्या तुम मेरी नाक कटवाओगे? एक कुम्हारन से शादी करके जंगल में बेइज्जत करना चाहते हो तुम मुझे? माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी कौवी से, वरना मैं कंवारा मर जाऊंगा। अपने बेटे की जिद के आगे कालू की माँ को हार मानना पड़ती है और वो मान जाती है। मगर तुम शादी के बाद मिट्टी के बर्तन नहीं बनाओगी? माँ, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, इसे काम करने की क्या जरूरत है? फिर दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा गोरी कव्वी को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब कालू कौवा चील के पास काम पर जाता है तो चील उससे कहती है, देखो कौवे, इन दिनों काम बहुत थोड़ा है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मगर मालकिन, मेरे पास और काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? सॉरी कौवे, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कहते हुए चील दरवाजा बंद कर लेती है। परेशान कालू कौवा घर जाता है। क्या बात है पति जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। सोच रहा हूँ अब घर का गुजारा कैसे होगा। आप चिंता ना करें, जल्द ही कोई और काम मिल जाएगा आपको। फिर कालू कौवा कई दिन धक्के खाता रहा मगर उसे और कोई काम ना मिला। घर में जो राशन था वो भी खत्म हो गया। बहू, जब से तुम आई हो ऐसी मनहूस हो, सारा घर ही उजड़ गया है। क्या रसोई में राशन है? सासू माँ, राशन तो कल ही खत्म हो गया था। कालू गया हुआ है काम ढूंढने, वो ले आएगा आज राशन। कालू कौवा भी घर आ जाता है। आज फिर कोई काम नहीं मिला। मैंने सारा जंगल घूमा, तोते के पास गया, कबूतर के पास गया, मगर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। 2 दिन तक वो कौवों का परिवार भूखा ही रहता है। फिर एक दिन कालू कौवा काम ढूंढने दूसरे जंगल जा रहा था कि वो एक तेज रफ्तार हवाई मोटर से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, उसका पंख टूट जाता है। गोरी के दरवाजे पर दस्तक होती है।
गौरी गौरी तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बरगद के पेड़ के पास गिरा पड़ा है। गौरी भागती है और जल्दी से अपने पति को एक टोकरी में डालकर घर ले आती है। हाय मैं मर गई, ये कैसी मुसीबत आ गई है। मेरे पास तो अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। सासू माँ, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। गौरी कौवी बुलबुल को लेने जाती है। इसका पंख टूट गया है, ऑपरेशन होगा। अगर जल्दी ऑपरेशन ना हुआ तो कालू कौवा कभी उड़ नहीं सकेगा। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गौरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई खुशी ना दे सका। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मैंने तुम्हें दुख ही दिए हैं। कालू बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ये घर बेच दूंगी और किसी भी तरह तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा बेटा फिर से उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। कालू कौवे की माँ अपने भाई के पास जाती है। भाई जी, मेरे बेटे कालू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कुछ दिनों तक मैं अपना घर बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। मगर बहन जी क्या बताऊं, खर्चे ही पूरे नहीं होते। इतनी कमाई कहाँ कि मैं जमा कर सकूं। माफ करना बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर कालू कौवे की माँ निराश होकर वापस घर आ जाती है। रात को चिड़िया उनके घर आती है। कालू बहुत दुख हुआ, तुम्हारे पंख की हड्डी टूट गई। गौरी ऑपरेशन कब करवा रही हो कालू का? चिड़िया, घर में तो खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊंगी अपने पति का। मैंने सभी से पूछा मगर किसी ने मुझे उधार पैसे नहीं दिए। इससे तो अच्छा था मैं मर ही जाता, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। गौरी तुम शादी से पहले मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, तुम फिर से वही काम कर लो। तुम अपने पति का इलाज भी करवा सकोगी और घर भी चला सकोगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी की सास अपनी बहू से कहती है, बहू मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ सासू माँ? मैदान से मिट्टी लेने, और तुम अपने घर जाकर अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चक्की ले आओ। हम दोनों सास बहू मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और अपने कालू का ऑपरेशन करवाएंगे। ये सुनकर गौरी हैरान हो जाती है। मगर माँ, आपको भी पक्षी कुम्हारन कहेंगे। कोई जो कहता है कहे। बेटी अब मुझे एहसास हो गया है, काम करने में कोई शर्म नहीं। पेट भरने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर कालू की माँ मैदान से मिट्टी लेने जाती है। गौरी भी अपनी बर्तन बनाने वाली चक्की ले आई थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है और कालू की माँ वो बर्तन जंगल में बेच कर आती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सास बहू मिलकर इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि कालू के पंख का ऑपरेशन करवा सकें। बहू, मुझे गर्व है अपनी कुम्हारन बहू पर, और मुझे कोई शर्म नहीं कि मुझे कोई कुम्हारन कहे। फिर गौरी की सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जूजू ऐसी शरारतें ना करो, मम्मा आने वाली होंगी, मम्मा डांटेंगी। मेरे पास आकर घोंसले में बैठ जाओ। भाई मेरा मन करता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और मम्मा के सारे काम मैं कर लिया करूं। सच जूजू, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है जब हम बड़े हो जाएंगे और हम मम्मा को सुख देंगे। वो दोनों भाई बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उनकी मम्मा भी भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा आज तो आप बहुत जल्दी आ गयी। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि आज मुझे दूसरे जंगल जाना है, इसीलिए मैं घर जल्द लौट आई हूँ। मम्मा दूसरे जंगल क्या करने जाना है? लकड़ियाँ लेने बेटा, हमारा घर बहुत कमजोर है, हमें अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियों की जरूरत है और लकड़ियाँ दूसरे जंगल से मिलेंगी। मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी। आप दोनों घर में ही रहो तो अच्छा है बेटा, सफर ज्यादा है, आप कैसे इतना उड़ोगे? फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, मम्मा हम उड़ लेंगे।
मम्मा हम उड़ लेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने दोनों बेटों को साथ लेकर दूसरे जंगल लकड़ियाँ लेने चली जाती है। फिर मम्मा चिड़िया इतना सफर उड़कर करने की बजाय घर के पास वाले ऑटो स्टॉप पर जाती है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। कुकू, ऑटो में बैठकर उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। आज हम पहली बार ऑटो में बैठे हैं। ऐसे वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तोते भैया, कितने पैसे? चिड़िया बहन, दूसरे पक्षियों से तो मैं 5 रुपए लेता हूँ, आप 3 दे दे। जब चिड़िया तोते से बात कर रही थी तो थोड़ी दूर एक कौवा जूजू को एक खिलौना दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है। जूजू भी अपनी मम्मा से थोड़ा दूर उस कौवे के पास जाता है, जिसे उठाकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, जूजू कहाँ है? कहाँ है मेरा जूजू? अभी तो यही था। मेरा जूजू कहाँ खो गया? मेरा जूजू, मेरा बेटा खो गया। चिड़िया अपने बेटे को इधर उधर सभी देखती है, परंतु जूजू तो कहीं भी ना था। जूजू होता भी कैसे? उसे तो काला कौवा किडनैप करके ले गया था। फिर शाम को चिड़िया रोती हुई अपने कुकू को साथ लेकर अपने घर वापस हो लेती है। मम्मा, अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज जूजू हमसे दूर न होता। मामा, हमें आपके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अब मेरा भाई न जाने किस हाल में होगा। वो माँ बेटा बैठे ऐसे रो रहे थे। अंकल कव्वे, अब मुझे ये खिलौना दे दे, मैं वापस जाऊँ। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोले तो जान से मार दूंगा। मैं तो खिलौने का लालच देकर तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ। फिर कौवा उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। क्या आप भी मेरी तरह खिलौने के लालच में इस अंकल के साथ आ गए? हाँ, इस गंदे पक्षी ने मुझे खिलौना दिखाया। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे भी ये कौवा खिलौने का लालच देकर ही यहाँ लाया था, और ये बहुत जालिम है। छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है और खाना भी एक समय देता है। और फिर ऐसे पूरा 1 साल बीत जाता है। जूजू और वो कबूतर, जिसका नाम कौवे ने शालू रखा था, अब बड़े हो चुके थे। वो अपना माजी भूल चुके थे। उन्हें कुछ पता ना था कि वो कहाँ से आए हैं और कौन है। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि वो कौवा ही उनकी माँ और वो कौवा ही उनका बाप है। आज मेरे बहादुर जवान बुलबुल के घर जाएंगे। मैंने सुना है बुलबुल के घर में एक कीमती हार है, और तुम दोनों जानते हो कि मुझे कीमती चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। पिताजी, तो फिर आज रात वो कीमती हार हम चुरा लाएंगे, आप चिंता ना करें। कौवा उन दोनों को ऐसे चोर बना देता है। शालू, तुम जाओगे या मैं जाऊं? बुलबुल तो सो रही है। जूजू, तुम ही जाओ और मैं बाहर ध्यान रखता हूँ। जूजू को तो कौवे ने ऐसा चोर बना दिया था कि वो बहुत आसानी से चोरी करता और भाग जाता। पिताजी, ये तो बहुत आसान काम था। कोई बड़ा काम ढूंढ कर रखा करें आप मेरे लिए। मम्मा, भाई को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल बीत गया है, और कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने आपको भाई के लिए रोते ना देखा हो। कुकू मेरे बेटे, एक माँ अपने बेटे को कैसे भुला सकती है? ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और बड़ा होकर कैसा लग रहा होगा। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मर गया हो या किसी ने भाई को मार दिया हो। नहीं कुकू बेटा, फिर कभी ऐसा ना कहना। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा जिंदा है और एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। अच्छा मम्मा, अब ये भोजन खा लें। मैं बहुत प्यार से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। कुकू बेटा, मैं ऑटो स्टॉप से होकर आती हूँ। और फिर ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। तोते भैया, कहीं देखा है मेरे बेटे को? बहन चिड़िया, आप हर रोज यहाँ ना आया करें। मुझे जब भी आपका बेटा कहीं नजर आया, मैं आपको संदेश भेज दूंगा। वो चिड़िया ऐसे अपने बेटे के प्यार में उसे ढूंढती थी।
जबकि उसके बेटे को तो कालू कौवे ने किडनैप करके ऐसा पक्षी बना दिया था जिससे उस जंगल के सभी पक्षी डरते थे। ये अमरूद मीठा और पका हुआ है और मीठे फल इस जंगल में केवल मेरे पिताजी ही खा सकते हैं। भागो यहाँ से। ऐसे जूजू उस पक्षी को भगाकर वो अमरूद अपने पिताजी के लिए ले जाता है। जूजू बेटे, अब इस जंगल में तो हमने कोई भी घर नहीं छोड़ा जिसे लूटा ना हो। क्यों ना आज रात तुम पास वाले जंगल में जाओ, हो सकता है कोई बड़ा खजाना मिल जाए। पिताजी, मैं अकेला ही जाऊं या शालू भी मेरे साथ जाएगा? शालू भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो फिर पिताजी, आज की रात हम उस जंगल के सभी पक्षियों के घरों का सिफाया कर देंगे। बात याद है ना, किसी पर रहम नहीं करना, और अगर कोई पक्षी सीधे से ना माने तो। पिताजी, मुझे सब पता है, आप चिंता ना करें, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर रात के अंधेरे में जूजू और शालू अपने जंगल से उड़ते हुए दूसरे जंगल में जाते हैं। वो जब से बड़े हुए थे और चोरियां करनी शुरू की थी, वो उस जंगल में पहली बार आए थे। शालू, वो सामने जिस घर से रोशनी आ रही है, चलो पहले उस घर में जाते हैं। जिनके घर में रोशनी है तो माल भी होगा। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जूजू, तुम जाओ घर के अंदर और मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। फिर जूजू घर के अंदर जाता है। जूजू ये कब जानता था कि वो तो अपने ही घर में चोरी करने पहुंच चुका था। जूजू जैसे ही कुकू के पास से उसकी मम्मा के गहने चुराने लगता है तो मम्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है। जूजू भागने लगता है। जूजू मेरे बेटे, क्या तुम जूजू हो? उस चिड़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर जूजू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बताओ बेटा, क्या आप जूजू ही हो? मम्मा, कौन है ये पक्षी और इस समय हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरा नाम जूजू ही है। बस ऐसा सुनना था कि चिड़िया जूजू को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बेटा, मेरा जूजू, याद करो जूजू बेटा, जब हम लकड़ियाँ लेने गए थे, जब हम ऑटो में बैठ कर गए थे बेटा, और आप खो गए थे। मैं माँ हूँ बेटा आपकी। फिर जूजू को भी कुछ कुछ गुजरा हुआ समय याद आता है। माँ, मुझे सब याद आ गया माँ। भाई कुकू, मेरे भाई। और फिर ऐसे वो सब एक दूसरे से लिपट जाते हैं। शालू, अंदर आ जाओ मेरे दोस्त, हम तो अपना ही घर लूटने आ गए थे। फिर शालू कबूतर भी अंदर आ जाता है। मम्मा ने आपको हर जगह देखा, आप कहाँ थे भाई? वो कौवा मुझे किडनैप करके ले गया था। मुझे सब याद आ गया है कि कैसे उसने मुझे खिलौना दिखाकर किडनैप किया था। और फिर दूसरे दिन जूजू कौवे को पुलिस के हवाले करता है, जिसे अपहरण के केस में कड़ी सजा मिलती है। और शालू भी चिड़िया के परिवार का ही हिस्सा बन जाता है और वो सब फिर से मिल जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शौचालय बनाएं और अपने पर्यावरण को गंदगी से बचाएं। तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा और कौवी नदी के पास बैठे हुए थे। वो सब बहुत खुश थे। फिर तोता दूसरे पक्षियों से कहता है, मैं कल पास वाले जंगल गया था, वहाँ का मौसम और हवा बहुत साफ थी, कोई भी पक्षी वहाँ बीमार न था। उस जंगल में तो कोई अस्पताल भी नहीं। मैंने पूछा कि ये सब कैसे, तो मुझे वहाँ के एक बूढ़े पक्षी ने बताया कि ये सब तो शौचालय का कमाल है। क्या शौचालय? शौचालय? मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जगह जगह गंदगी बखेरने से और पोटियां करने से जरासीम पैदा होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। ये बात तो तोते की ठीक है। तो दोस्तों, फिर क्यों ना हम भी अपने जंगल में शौचालय बना लें। परंतु भैया, शौचालय बनाने के लिए सामान कहाँ से लेंगे? हमारे पास ना तो इतने चावल हैं जिन्हें देकर शौचालय बनवा लें और ना ही कोई और फसल।
हम सब मिलकर तो एक शौचालय बनवा सकते हैं जिसे हम सब जूझ कर लिया करेंगे। परंतु भैया हमें इंतजार करना होगा। इन दिनों तो किसी भी पक्षी के पास जमा भोजन तो है नहीं। वही 4 दाने होते हैं जो हम रोज के रोज खा लेते हैं। तो फिर कुछ दिन हम इंतजार कर लेते हैं और फिर जैसे ही शौचालय बनेगी हमारे जंगल में भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उन सबको बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात का समय था। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा कुछ सोच रहा था कि गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आज कैसे चुप करके सोचे जा रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, कोई बात भी नहीं कर रहे हो। गोरी, आज सब पक्षी इकट्ठे बैठे हुए थे और सबने सलाह की है कि मिलकर इस जंगल में शौचालय बनवाते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अब गंदगी कुछ ज्यादा ही होते जा रही है। इतना माल है किसी के पास कि बनवा सके शौचालय? किसी के पास भी नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों अपना खर्च करके शौचालय बनवा लें तो बाकी पक्षियों से हम बहुत कमाई कर सकते हैं। छी छी कालू जी, ऐसा गंदा काम गोरी करेगी? सोचना भी ना। जरा सोचो तो गोरी, कैसे लाइन लगाकर खड़े होंगे सब पक्षी, और अगर हम सबसे 2-2 दाने चावल भी लें तो शाम तक पूरे 100 दाने बन जाया करेंगे और हर दिन के 100। तुम पूरे जंगल में अमीर कौवी बन जाओगी। कालू जी बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरे मैके वालों को ना कहीं पता चल जाए। कौन बताएगा? हम बताएंगे तो पता चलेगा। 1-2 साल कमाई करने के बाद बिजनेस बदल लेंगे। तो फिर ये चावल जो मैं अपने मैके से लाई थी, इन्हें बेचकर शौचालय ही बनवा लेते हैं। इतने चावल तो हम 10 दिनों में इकट्ठे कर लेंगे। मुझे पता था गोरी कि तुम मान जाओगी और हम बनेंगे इस जंगल के सबसे अमीर कौवे। ऐसे ही वो बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज कालू और गोरी सुबह सूरज निकलने के साथ ही घर से निकलते हैं। वो दूसरे जंगल के बाजार जाते हैं। वहाँ वो एक शौचालय बनाने वाले से बात करते हैं। 10 दाने लूंगा मैं चावलों के और मुकम्मल तैयार शौचालय दूंगा। अंकल जी 2 दाने कम कर लें, हम भी गरीब पक्षियों को फ्री में ही बनवा कर दे रहे हैं शौचालय। 8 दाने लो और चलो हमारे साथ। फिर ऐसे वो शौचालय बनाने वाला पक्षी 8 दाने चावल लेकर शौचालय बनाने पर मान जाता है। गोरी और कालू उसे साथ लेकर अपने जंगल चल देते हैं। कौवा और कौवी आगे और वो शौचालय बनाने वाला पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। वो अपने जंगल पहुंच जाते हैं। अंकल जी हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया, हम नदी से पानी पियाएं और हमारे आने तक आप एक अच्छी सी शौचालय बना दें। एडवांस दिए हैं 8 दाने चावल, अब काम अच्छे से करना। आप जाएं, आपके आने तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। फिर गोरी और कालू कौवा नदी से पानी पीने चले जाते हैं। नदी पर कबूतर, चिड़िया और तोता सब ठंडी छांव में बैठे हुए थे। गोरी और कालू कहाँ थे? आज सुबह से आप दोनों नजर ही नहीं आए। मैं सब बताता हूँ। दोस्तों बात ये है कि अगर हम शौचालय बनवा लें अपने जंगल में अपने खर्चे से तो फिर कैसा लगेगा आपको? ये तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आप। शौचालय बनवाने से कीटाणु कम हो जाते हैं और बीमारियां नहीं फैलती, और ऐसे हम सब बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। परंतु सोच लो, हम केवल 2 दाने चावल या इसके बराबर कुछ ना कुछ और लिया करेंगे हर उस पक्षी से जो हमारी शौचालय को यूज किया करेगा। परंतु शौचालय की सफाई अच्छे से किया करना फिर हम सबको स्वीकार है। ये सौदा महंगा नहीं है, हमें स्वीकार है। कौवे भैया कब तक बन जाएगी शौचालय आपकी? वो तो बन भी गई होगी। हम शौचालय बनाने वाले पक्षी को लगा कर आए हैं काम पर। चलो कालू जी जाकर देखें, काम कर भी रहा है वो बूढ़ा पक्षी, कहीं बैठा हुआ तो नहीं। फिर ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोते देखा, माल कमाने के लिए कौवा और कौवी कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यार कबूतर 2 दाने ही तो लेंगे रोज के, परंतु आप देखना कैसे हमारा जंगल साफ हो जाएगा और सब खतरनाक कीटाणु खत्म हो जाएंगे। कालू जी शौचालय तो बहुत सुंदर बन गया है,
अभी अभी चेक कर ले, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। गौरी जाओ और चेक करो, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। ठीक ही होगी पक्षी जी, आप जाएं। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, एक घड़ी भी लगा लेते हैं यहाँ। कबूतर जैसे कई पक्षी 2-2 घंटे लगाया करेंगे। 5 मिनट से जायद नहीं जूझ करने दूंगी मैं शौचालय किसी पक्षी को भी। गौरी तुम जाओ, मैं घड़ी जहाँ लगा कर आता हूँ, तुम जाकर भोजन ले आओ। फिर ऐसे गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन, मैं जा रही हूँ आपके मैके वाले जंगल में, कोई संदेश देना है तो दे दें। मेरी माँ से कहना कि उनकी बेटी अब बहुत अमीर कवि होने वाली है, और बताना कि उनके दामाद जी ने फैक्ट्री लगाई है। गौरी बहन, मैं आपका संदेश दे दूंगी। अब ठीक है, अब मेरा शौचालय हुआ मुकम्मल, घड़ी भी लग गई और मेरी तस्वीर भी। सबको पता चल जाएगा कि कौवे की इजाजत के बिना यहाँ आना मना है। फिर शाम भी हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू जी, अब तो जल्दी जल्दी रात खत्म हो जाए और सुबह हो जाए, ताकि हमारा धंधा शुरू हो सके। गौरी देखना, जब तुम सोने की चूड़ियाँ और हार पहनकर अपने मैके जाओगे तो कैसे सब तुम्हारी तारीफें करेंगे। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है कि अब हमारे गुर्बत के दिन खत्म होने ही वाले हैं। अगले रोज कालू कौवा तो सुबह सुबह ही अपनी कुर्सी लेकर शौचालय के सामने बैठ जाता है। सबसे पहले कबूतर ही आ जाता है। कालू जी, ये ले 2 दाने चावल, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। कबूतर जी, ये देख लो, घड़ी लगाई हुई है हमने, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहना हमारे शौचालय के अंदर। परंतु कबूतर कुछ कहे बिना शौचालय में चला जाता है। फिर चिड़िया, तोता और चील भी आ जाते हैं। गौरी, 5 मिनट तो हो गए हैं कबूतर के, 2 दाने देकर क्या खरीद ही ली है उस कबूतर ने हमारी शौचालय। ओए कबूतर, जल्दी बाहर आ जाओ, किसी और पक्षी ने भी जाना है। 2 दाने देकर आया हूँ, फ्री में नहीं आया, अपनी मर्जी से ही बाहर निकलूंगा। गौरी और कालू, आपने ये बिजनेस शुरू तो कर लिया, परंतु मुझे नहीं लग रहा कि चल भी पाएगा। अभी तक एक कबूतर ही नहीं बाहर निकल रहा, ये निकलेगा तो फिर ही कोई और जाएगा शौचालय में। मुझे क्या पता था मेरा पहला ग्राहक ही इतना गंदा निकलेगा। इस कबूतर को तो फिर मैं अपनी शौचालय में जाने ही नहीं दूंगी। फिर कबूतर भी बाहर आ ही जाता है और बारी आती है तोते की। फिर ना आना कबूतर यहाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 2 दाने चावल के, सारे ग्राहक लाइन में लगे बैठे हैं। गौरी और कालू, जो भी कर लो, ये काम टाइम पर मिलने वाला नहीं है, किसी को ज्यादा देर भी लग सकती है। गौरी कबूतर से ऐसे लड़ रही थी कि वहाँ गौरी की माँ और बहन भी आ जाती है। माँ जी, आप बिना बताए ही यहाँ कैसे आ गयी? बेटी, मुझे बुलबुल मिली थी, उसने बताया कि मेरे दामाद जी ने कोई फैक्ट्री लगाई है, मैंने सोचा देख कर तो आऊँ। जी जी, देख लें आंटी जी, वो सामने है कालू की फैक्ट्री, जिस पर तस्वीर लगी हुई है कालू की। अरे, ये तो शौचालय है। यही तो फैक्ट्री है आपके दामाद की। गौरी और कालू तो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। एक आधिकारिक पक्षी भी वहाँ आता है। सब दोस्तों सुन लो, जंगल के बाहर सरकार ने बड़ी शौचालय बनवा दी है। सब पक्षी खुले में जाने की बजाय उस सरकारी शौचालय का यूज करें। कालू, ये क्या हुआ? इतना खर्चा भी किया, बेइज्जती भी हुई मेरी माँ के सामने, और बदले में क्या मिला? सिर्फ 2 दाने कबूतर वाले, जो पास था वो सब शौचालय बनाने में लगा दिया। मुझे क्या पता था कि जब हम शौचालय बना लेंगे तो सरकार भी फ्री वाली शौचालय बनवा देगी। फिर गौरी और कालू भी अपनी शौचालय पक्षियों को फ्री में दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।